आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो लेह लद्दाख में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों हो रहे हैं, चलिए बात करते हैं। जीएस पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारा जो ज्योग्राफी का कोर्स है बेटा, उड़ जाओगे तुम। इंडियन ज्योग्राफी आपकी उंगलियों पे, आपको पता है, आप उंगलियों पे याद कर लोगे, मैप मार्किंग हो जाएगी। बहुत ही शानदार कोर्स हमने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया है, तो बिल्कुल भी देर ना करें। ओके, तो हम बात करेंगे लेह लद्दाख की। लद्दाख के जो ट्विन डिस्ट्रिक्ट हैं, कारगिल और लेह, उन्होंने प्रोटेस्ट देखा, प्रोटेस्ट हुए। काफी लोग जो हैं उन्होंने स्लोगन्स रेस किए कि भैया होम मिनिस्टर साहब, हम पे थोड़ा सा ध्यान दे दो, हम आपसे भीख नहीं मान रहे हैं, हम पे थोड़ा सा ध्यान दे दो, हम अपने राइट्स मांग रहे हैं, अपने अधिकार मांग रहे हैं। और ये गलियों में मार्च हुआ लद्दाख में। अब आप बोलेंगे सर लद्दाख में कैसे मार्च हो गया? लद्दाख में तो कभी मार्च होता ही नहीं है, कभी हमने प्रोटेस्ट देखे ही नहीं। लेह में कैसे हो गया? लद्दाख की कैपिटल है लेह, घूमने जाते हैं सब कोई। तो अब यहाँ पे एपेक्स बॉडी लेह है। इस ये सबका एमैल्गम है, मतलब जितने भी जो लीडर्स हैं, ठीक है, सबने मिलके एबीएल बनाई है कि हमारे राइट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। और जितनी भी पार्टीज हैं डिस्ट्रिक्ट में, वो सब एबीएल के ही अंदर आते हैं। और इनके जो हेड है थुप्स्टान चेवांग, उन्होंने इस रैली को एनडीएस मेमोरियल स्पोर्ट्स ग्राउंड से लेकर पोलो ग्राउंड ले, वहां तक पूरा का पूरा इन्होंने कवर किया। और उसके बाद बोला कि देखिए, बहुत जरूरी है कि आप हमारी बातों को सुने। अब इनकी बातें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, अब मैं आपको इतिहास बताता हूं। देखिए, लद्दाख बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, बाउंड्री शेयर करता है चाइना से, और बहुत खूबसूरत भी है। जब से भारत आजाद हुआ, लद्दाख एक बुद्धिज्म सेंटर था। बहुत समय से यहां पे बुद्धिज्म पढ़ाया जा रहा है। और एंशिएंट इंडिया में तो लद्दाख वाज दी, आप समझिए कि सेंटर ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी, कि अगर किसी को एनलाइटनमेंट पकाना वो लद्दाख में जाता था। इतने स्पिरिचुअल सेंटर वहां पे आपको मिलेंगे, अब तो नहीं, लेकिन बहुत सारे स्कूल्स मिलेंगे। तो एक लर्निंग सेंटर हुआ करता था, क्योंकि चाइना पास में तो आना आसान हो जाता था। लेकिन धीमे 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 चीजें बदली। कश्मीर जब 1846 में ये पूरा का पूरा एरिया डोगराओं के पास आया, और 1947 के बाद कश्मीर पे पूरा ध्यान हो गया। अब लद्दाख के लोगों की ये हमेशा से एक वो रही। देखिए, कश्मीर जब हम बोलते हैं जम्मू एंड कश्मीर, तो उसमें पूरा लद्दाख भी आ जाता है। अब जम्मू एंड कश्मीर की प्रॉब्लम ये कि उसने खाली अपने ऊपर ही फोकस किया। लद्दाख जाए भाड़ में, हमको कोई लेना ही नहीं है। इतने टैलेंटेड लोग हैं लद्दाख के, इतने सुपर टैलेंटेड लोग हैं। सोनम वांगचुक जो हैं, उन्होंने आपको पता है अपना सिक मॉल बनाया है वहां पे। उनको पता चला जब कि भाई इतने टैलेंटेड होने के बावजूद इतने पीछे ऐसा कैसे हो सकता है। और आज देखिए, जहां पे 10वीं पास खाली 10% है, आज 90% है। टॉप कर रहे हैं वहां के बच्चे। सिक मॉल एक ऐसा स्कूल है जो सोनम वांगचुक ने बनाया है, जहां पे सारे बच्चे खुद ही सब कुछ कर रहे हैं। वही टीचर और वही स्कूल की जबरदस्त मॉडल है वो। लेकिन स्टिल अभी डेवलपमेंट बहुत बाकी है। जो कुछ किया वहां के लोगों ने ही किया है। कट टू 2019, जम्मू कश्मीर ने अपने ऊपर ध्यान दिया, लद्दाख को एकदम छोड़ दिया कि जाओ। और ये हमेशा से लद्दाख की मांग रही है कि हमको एकदम पराया कर दिया है आपने, आप हमारे ऊपर तो ध्यान देते नहीं, आपको कश्मीर 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 लगा हुआ है, जो कि सही बात है। 2019 में 370 हुआ खत्म। अब जब 370 खत्म हुआ, 370 गया, तो जम्मू एंड कश्मीर बना एक यूनियन टेरिटरी, और लद्दाख ले बना एक यूनियन टेरिटरी। यानी कि पूरा जम्मू कश्मीर दो में बढ़ गया। एक तो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गया, जिसमें लेजिस्लेचर है, यानी कि उसमें विधानसभा होगी। आप समझ रहे हो ना, जैसे दिल्ली, तो विधानसभा होगी वहां पे। और एक लद्दाख बना यूनियन टेरिटरी, जो जिसमें लेजिस्लेचर नहीं होगी, जो कि डायरेक्ट सेंटर के कंट्रोल में रहेगा। अब यहां पे लोग बोल रहे हैं कि आप सेंटर के कंट्रोल में हमको फिर से दे दिए। भाई, आप हमको क्यों नहीं राज्य का दर्जा दे रहे हो? मैं दोस्तों पर्सनली मानता हूं, भले ही आप जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी रखे, लेकिन लद्दाख को आप एक राज्य का दर्जा दे, नहीं तो आप कम से कम इनको लेजिस्लेचर दे, जो कि इसमें भी मांग की गई है। बहुत फ्रेंडली प्रोटेस्ट है, ऐसा नहीं है कि एकदम, उन्होंने सरकार से रिक्वेस्ट की है एक तरीके से यहां पे लद्दाख लोगों ने, कि देखिए आप हमको, चलिए ठीक है, आप हमको मत दीजिए स्टेटहुड, आप हमको विधानसभा तो दे दो कम से कम। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, 40,000 से ज्यादा पेड़ काट दिए गए। और ये इकोलॉजी है हिमालय की, जो कि वैसे ही बहुत वल्नरेबल रहती है।
लोगों के पास यहां पे नौकरियां नहीं है, बिना पूछे हमसे हमारे रिसोर्सेस को यूज किया जा रहा है। तो ऐसा तो मत करो, कम से कम रेगुलेशन तो रखो। 6th शेड्यूल में लाने की इन्होंने बात की है, ठीक है। और यही उन्होंने बोला है कि रिक्वेस्ट है एक तरीके से कि सेंटर से हम यही चाहते हैं कि बातचीत शुरू करें, बहुत जरूरी है। हालांकि स्टिल मैं ये बोल रहा हूं कि क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है तो लद्दाख का डेवलपमेंट भी बहुत बढ़िया होगा। जो यूनियन टेरिटरीज होती है ना, जो सेंटर के पास चीजें होती हैं, सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी सरकार हो, बीजेपी कांग्रेस कोई भी, सेंटर बहुत ऑर्गेनाइज्ड है और जो सेंटर के पास चीजें होती हैं ना वो बहुत डेवलप्ड है। आप किसी भी यूनियन टेरिटरी में चले जाइए या सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आप देखते ही होंगे, जो लोग जॉब करते हैं वहां पे काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है बजाय कि स्टेट। तो डेफिनेटली यूनियन टेरिटरी सेंटर के अंदर आती है। तो अब सेंटर में आने का मतलब ये है, सेंटर के आने का मतलब ये है कि लद्दाख का वैसे भी डेवलपमेंट होगा, लेकिन यहां पे लद्दाख को कहना है कि भाई देखो, हमको डेवलपमेंट नहीं चाहिए, हमको हमने अधिकार दे दो बस, और हमको कुछ नहीं चाहिए। समझ रहे हो? तो ये इन्होंने बोला है। अब यूनियन होम मिनिस्टर ने एक कमेटी बनाई थी, आपको बता दूं, अमित शाह जी ने कमेटी बनाई थी और स्टेट होम मिनिस्टर जी कृष्ण रेड्डी के संरक्षण में यह कमेटी बनी थी कि क्या सोल्यूशन हो सकता है। जो लोग मांग कर रहे हैं, लैंग्वेज की मांग कर रहे हैं, कल्चर की मांग कर रहे हैं, लैंड की, कंजर्वेशन ऑफ लैंड की मांग कर रहे हैं, तो उसका सोल्यूशन क्या है। तो अब वही है, ये यही बोल रहे हैं कि हमको 6th शेड्यूल, अच्छा 6th शेड्यूल क्या है? देखिए 6th शेड्यूल जो होता है वो आपका आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ये इन राज्यों के लिए 6th शेड्यूल बनाया गया है। 371A आपको पता ही है। अब 6th शेड्यूल में क्या है? ऑटोनॉमस ट्राइबल काउंसिल, ATC, ठीक है, ये बनाई गई है। ये आप ऐसे समझ सकते हो कि ये वैसे 1871 से ये ब्रिटिश से ही लिया गया है, जहां पे 90% से ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन होगी, वहां पे हम ऑटोनॉमस ट्राइबल काउंसिल बना देंगे। एक पावर सेंटर विद इन पावर सेंटर, जैसे आसाम में है, तो आसाम में हमने क्या बोला कि आसाम बहुत बड़ा है और आसाम में ना बहुत सारी ट्राइब्स हैं। मतलब आप समझो कि जैसे एक शहर होता है, आप दिल्ली में रहते हो, आप दिल्ली से लाजपत नगर से मुखर्जी नगर गए, मुखर्जी नगर से आप राजीव चौक गए, सब बढ़िया। लेकिन अगर आप आसाम में हो, पलटन बाजार से आप बहुत सारे एरियाज हैं, ठीक है, लाल चौक या तो मैं नाम भी भूल गया, ब्रह्मपुत्र नदी, वहां पे गए, तो वो एरियाज है ना, जैसे दिल्ली में ये एरियाज यूनाइटेड, वहां पे अलग अलग ट्राइब्स हैं इन एरियाज की। समझिए कि इन एरियाज का कल्चर ही बिल्कुल अलग, लैंग्वेज बिल्कुल अलग, ऐसा है वहां पे, ठीक है। तो आप ये समझिए कि आसाम में बहुत सारी ट्राइब्स हैं, तो अब वो एरियाज को उनको मैनेज करना है। उन्होंने कहा कि भाई हम अपने हिसाब से चीजों को मैनेज करना चाहते हैं। तो सरकार ने बोला ठीक है, प्रेसिडेंट ने बोला ठीक है, आप ट्राइबल काउंसिल ले लो, ऑटोनॉमस, ये आपकी काउंसिल है। अब इसमें इलेक्शंस होते हैं बाकायदा, जैसे पार्लियामेंट में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी होती है ना, जुडिशरी तो नहीं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव होती है ना, वैसे यहाँ पे भी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव, इनके पास ताकत है, टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, ये अपने नियम कानून बना सकते हैं, इनकी लैंग्वेज और कल्चर को कोई छू नहीं सकता है। यस, और इसीलिए कई बार ये डिस्क्रिमिनेटरी भी है, इश्यूज भी है। भाई इनर लाइन परमिट आपका नाम सुना है? इनर लाइन परमिट अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, कुछ एरिया त्रिपुरा के इसके अंदर आते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश तो पूरा, अगर आपको अरुणाचल प्रदेश घूमने जाना है तो आपको इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा 90 दिन के अंदर, तभी आप वहां पे जा सकते हो, ऐसे नहीं जा सकते, ठीक है। तो एक तो ये इशू, फिर दूसरा ये है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है, मतलब आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ वहां पे चलता नहीं है। अभी मैंने बताया ना 6th शेड्यूल, आर्टिकल 15 राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। कई बार ट्राइबल्स और नॉन ट्राइबल्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता है, कई बार लड़ाई हो जाती है, झड़प हो जाती है, और तगड़ी झड़प होती है, हिंसक झड़प हो जाती है कई बार, क्योंकि एक तरीके से भाई ट्राइबल्स को तो आपने पूरी ऑटोनॉमी दे दी, नॉन ट्राइबल्स का क्या, बहुत सारे वहां पे नॉन ट्राइबल्स हैं, क्यों। और आर्टिकल 19 राइट टू सेटल एनीवेयर, आप यहां पे जाके सेटल नहीं हो सकते। आर्टिकल 19 कहता है कहीं पे भी सेटल हो सकते हो, यहां पे सेटल नहीं हो सकते आप, ठीक है। तो ये थोड़े से कुछ इसको लेके इश्यूज भी हैं। अब यहां पे लद्दाख यही कह रहा है कि हमको 6th शेड्यूल के अंदर ले आओ, और 6th शेड्यूल का मतलब यही है कि आपको ऑटोनॉमस ट्राइबल काउंसिल, आप आराम से, आपको काफी ज्यादा ऑटोनॉमी दे दी जाएगी, और जो भी काम किया जाएगा वो आपसे पूछ के ही किया जाएगा। और ये इनका रीजन ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास जॉब नहीं है, यहाँ पे इकोलॉजी को डिस्टर्ब किया जा रहा है, तो कम से कम आप हमसे पूछ लें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप पूछ के करें, और हम यही बता रहे हैं कि देखिए जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, जितनी भी पोस्ट खाली हैं, जॉब्स निकालें यहाँ पे, लद्दाख के वासियों के लिए, यहाँ पे लोग रहते हैं,
पार्लियामेंट में एक तो सीट बढ़ानी चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। यूनियन टेरिटरी जो है कोई भी काम करे तो हमसे अप्रूवल ले, हमारी यही मांग है। तो ये लद्दाख का कहना है। आप मुझे बताइएगा कि आपका कमेंट बॉक्स में क्या मानना है। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ज्योग्राफी कूपन कोड अप्लाई करिएगा, बहुत ही ज्यादा मजा आएगी आपको, मैं वादा करता हूं। जबरदस्त हमारा कोर्स है इंडियन ज्योग्राफी का, सिर्फ 300 रुपए का। थैंक यू सो मच।